किसी भी प्रशासन को ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है कि तुम खुद खोज लो। अगर हम खुद खोजने जाएंगे तो तुम क्यों बैठे हो? नमस्कार दोस्तों, बिहार में मंगल रात चल रहा है। रोज अपहरण और अपराध की घटनाएं पटना जैसे शहर में घटित हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो सुशासन के सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उनको जू तक नहीं रेंग रहा है। इसी कड़ी में आज आए हैं हम, पटना के पौष इलाका है और इस्कॉन मंदिर के पीछे कमला नेहरू नगर में हम आज मौजूद है और यहाँ से भी एक अपहरण की घटना घटित हुआ है। और क्या कुछ हुआ है, क्या पुलिस प्रशासन इनमें सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम बात करेंगे पीड़िता से। क्या हुआ है घटना आपके साथ? मेरा बच्चा 3 दिन से लापता है। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहता है हम लोग ढूंढ रहे ज्यादा जल्दी है तो आप लोग। क्या हुआ आपके साथ घटना? 21 तारीख को 11 बजे रात से ही गायब है। अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा है। पूरी कार्रवाई किया जा रहा है। थाना बोल रहे हैं कि अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा कुछ होता है हम बता दें। प्लीज हमारी मदद करिए। मेरे 2 बच्चे हैं, इतनी बीमार है, प्लीज हमारी मदद करिए। कौन से थाना में केस किए आप? वाली थाना में FIR 11 बजे रात से ही हम लोग कोशिश कर रहे थे। पर दिन में बोला कि 24 घंटा होने के बाद ही FIR दर्ज होता है। उसके बाद हम लोग FIR दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। किसी पे शक है आपको? किसी पे शक नहीं। पहला लास्ट कॉल आया था, उसी से शक है कि आदमी बात करते हुए जैसे निकले अभी तक घर नहीं लौटे। किसी से आपको दुश्मनी या कोई कॉल भी आया आपको? दुश्मनी नहीं। देखिए, मासूम बच्चे को लेकर अपने गोद में अपने पति के लिए गुहार लगा रही है। प्रशासन की यहाँ लगातार हाजिरी लगा रही है, लेकिन नीतीश कुमार की प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। ये बार बार जा रहे हैं प्रशासन के यहाँ, गुहार लगा रहे हैं, मेरे पति को बचा लीजिए। ये मासूम जो गोद में ली हुई है, इसका कौन देखभाल करेगा? इनके पति गायब हैं, 3 दिन हो गया। प्रशासन अभी तक इस केस में सही से जांच नहीं कर रही है। क्या ये सही बात है? सही बात है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से यही निवेदन करेंगे, प्लीज हमारी हेल्प करिए। मेरे 2 बच्चे हैं, उनके सिवा कौन है हमारा? हम लोग बहुत कोशिश किए ढूंढने की, कार्रवाई भी की, पूरा छानबीन किए, फिर भी अभी तक कोई पता नहीं चला कि कहाँ पर किस हाल में। इसलिए आप देखते निवेदन है कि प्लीज हमारी हेल्प करिए ढूंढने में। हमारे शौहर को प्लीज घर ला दो। गिरफ्तारी भी किसी का हुआ है? नहीं। हाँ सोनू, हाँ जिससे लास्ट कॉल से बात हुआ है उसको गिरफ्तार किया गया। उसी से बात हुआ था, उसके बाद से घर लौटे ही नहीं। अब प्रशासन क्या बोल रही है? अब प्रशासन बोल रही है कि जैसा होगा हम आपको बताएंगे। जैसा होगा मतलब पूछे नहीं कि कैसा होगा? भाई हम लोग 3 दिन से वेट कर रहे हैं, क्या कब तक कार्रवाई किया जाए, कब तक हम इंतजार करेंगे। 3 दिन हो गया, अभी तक कोई नहीं कुछ कर पा रहा। देखिए, बिहार में चुनाव है और सभी नेता चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पटना में आपराधिक घटनाएं घटित हो रहा है, कुछ दिन पहले आप सुने होंगे स्टेशन पे बच्चा कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वो बेउर जेल के पास से बच्चा को अपहरण करके ले जाया जा रहा था। तो बिहार में अपहरण की घटनाएं लगातार घटित हो रही है और बिहार की राजधानी भी इससे छूता नहीं है। आज देखिए, ये मासूम को अपने गोद में लेकर गुहार लगा रही है और प्रशासन के यहाँ भी जा रही है, लेकिन प्रशासन से कोई इनको आश्वासन स्पष्ट नहीं मिल रहा। क्या कुछ प्रशासन बोले हैं आपको? बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा आपको दिक्कत होता है तो आप लोग को ढूंढे। यहाँ पर के माहौल क्या बनाए हुए, यहाँ पर मोहल्ला नहीं है कि जो भीड़ लगा के रखिएगा। जाइए अपना घर, जैसा होगा अपने को बता देंगे आप लोग को। देखिए, ये सुशासन की सरकार में यही हो रहा है। प्रशासन बोल रहे कहाँ जाएगी लेडी ढूंढने के लिए? आप खुद बताइए। यदि ये वीडियो देख रहे हैं प्रशासन के लोग, तो इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इनके पति को बरामद कर इनके पास लौटाएं। क्या यही आप चाहते हैं ना? जी, हम यही चाहते हैं कि सही सलामत घर लौटाए। देखिए, यहाँ पे कुछ और भी महिलाएं नजर आ रही है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के ये लोग सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। इन्हीं लोग से जानेंगे और पूछेंगे क्या इस तरह से माहौल जो बिहार में बना हुआ है, क्या बिहार में चुनाव है, क्या कहेंगे आप लोग नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार जी को क्या कहेंगे? आजकल मतलब कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का केस रहता है तो तुरंत ले लीजिएगा आप,
और एक या जो महिला शादीशुदा दो बच्चे की माँ है, और मतलब वो लड़का को 11 बजे 12 बजे कॉल करके बुलाया जाता है, और आप लोग कह रहे हैं कि प्रशासन के पास जब जाया जाता है तो कह रहे हैं कि प्रशासन की हम खोजेंगे अपने दिमाग से, यानी तो तुम लोग खोज लो। तो आप लोग को लिए खाक बैठाने के लिए रखा गया है? आप लोग को क्यों बैठाया गया है? आप एक तरह से हमारे इस पब्लिक के सर्वेंट हैं, नौकर है प्रशासन, इस बच्ची का भी नौकर है, क्योंकि इसका एक वोट हमारे मुख्यमंत्री को जिताने का काम आएगा। आज ये बच्ची अगर इसका शौहर नहीं आता है तो ये बच्ची 2 बच्चे को लेकर क्या जाएगी? एक माँ जो बुजुर्ग माँ है उसका रो रो कर बुरा हाल है। तो ये क्या सरकार है? ये सरकार है क्या? मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी उस कुर्सी पे विराजमान रहने लायक हैं? अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है, और कोतवाली थाना कहने वाला कौन है भाई? कोई भी थाना कहने वाला कौन है? जब ये बच्ची गई इस घर मतलब मोहल्ले के लोग गए तो यहाँ भीड़ मत लगाओ, तो आप इंसाफ दिलाइए ना। क्यों भीड़ लगाएगा? आपके थाने में शौक नहीं लगा है किसी भी पब्लिक को भीड़ लगाने का? तो मुख्यमंत्री जी को अगर इसका शौहर नहीं मिलता है तो रियल में इस मोहल्ले का कोई भी वोट ना दे, क्योंकि ये लोग के मोहल्ले से मतलब किसी भी के भी एक भी महिला का अगर वोट नहीं जाता है तो हो सकता है इसके एक वोट न देने से मुख्यमंत्री जी का कुर्सी हिल जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो ऐसे मंत्री किस काम का? जब आपके राज्य में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, जो मान लिए कि 11 बजे रात को जाता है, किसी का हेल्प करने जाता है, जैसा कि पूरे मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा था, अच्छा था, मतलब क्योंकि देखिए प्रशासन भी नेचर सिग्नेचर खोजता है, अब पब्लिक बताती है कि वो लड़का जिस मोहल्ले का रहने वाला है वो कैसा था। अब पूरा पब्लिक, पूरी महिला, पूरा लोग कह रहा है कि वो लड़का अच्छा था। तो प्रशासन करने वाला उनको तो और जोर शोर से खोजना चाहिए। लड़की का कंप्लेन लेके जाइए तो पुलिस वाले क्या कहते हैं, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। तो भाई लड़का गायब है तो कि जाओ खोज लो, लड़की गायब है तो कि भाग गई होगी। बिना पता किए आप कैसे कह देंगे कि भाग गई? इसमें पता नहीं होगा आपको, प्रशासन के भी हाथ होगा इसमें। हो सकता है, बिल्कुल प्रशासन हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कैसे कहेगा कि हम ढूंढेंगे नहीं, खोजेंगे नहीं, आप लोग खुद ढूंढ लो। ये किसी भी प्रशासन को ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है कि तुम खुद खोज लो। अगर हम खुद खोजने जाएंगे तो तुम क्यों बैठे हो? फेंक उतारो वो वर्दी, छोड़ देना चाहिए। क्यों उस कुर्सी पे बैठे हो भाई? क्यों सरकार तुम्हें उस कुर्सी पे बैठाई है? सरकार इसलिए बैठा है कि घूस लेकर के बैठे और चपटा लेके बैठे। उस कुर्सी को छोड़ दिया जाए, यदि इनको शोर ना मिले उस कुर्सी का छोड़ देना चाहिए। जब औरत जब सुरक्षित नहीं है तो क्यों आपको? जिस प्रशासन ने, जिस पुलिस वाले ने इस बच्ची को कहा है कि खुद खोज लो, उसको उस कुर्सी पे रहने का अधिकार नहीं है। ठीक ना? बिल्कुल सस्पेंड होना चाहिए। किस थाने का मामला है? किस थाने का मामला? कोतवाली थाना। कोतवाली थाना। पुलिस वाले बोले या थाना अध्यक्ष बोले हैं या जो आपके केस सब लोग यही बोल रहे हैं कि जैसा होगा हम बताएंगे, ज्यादा दिक्कत हो तो आप लोग खुद जाइए ढूंढ लीजिए। यहाँ क्यों आए हुए हैं? धमकाते भी हैं क्या वो लोग? हाँ, तो ये एक तरह से धमकी हुआ ना, धमकी हुआ, ये तो धमकी हुआ ना कि जाइए आप जाकर आप खोज लीजिए, हम अपने हिसाब से खोजेंगे। इसका मतलब तुमको मन नहीं रहेगा तो नहीं खोजोगे। तो बना है पुलिस प्रशासन किस लिए बना है? खोजने के लिए बना है ना। हमारे इनकम टैक्स जो हम जमा करते हैं उसी से आपको सैलरी मिलता है, उसी पैसे से आपका घर द्वार चलता है। अब आज इसका पति नहीं आएगा तो इसको तो कोई सैलरी देने वाला नहीं है, कोई इनकम, हमारे इनकम टैक्स से इसका घर तो नहीं चलेगा इसका घर। तो फिर प्रशासन क्यों बैठे हो भाई? उतार फेंको वो वर्दी, लाना दे वैसे वर्दी पे। क्या कहेंगे आप लास्ट में? यही कहना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज हमारी मदद करिए ढूंढने में, जैसा सही सलामत है घर लौट आए। क्या कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी बरामद हुआ है क्या? हाँ, एक रिकॉर्डिंग आया था, होगा रिकॉर्डिंग आया था जिसमें बोल रहे थे कि प्लीज बचाइए हमें, ठीक है। उसके बाद से फोन बंद हो गया। आपके शोहर का था? हाँ, शोहर का रिकॉर्डिंग था, नए नंबर से कॉल की हुए थे। तो इसका मतलब कि तो जब लोकेशन आप लोग पुलिस को नहीं बताया ट्रैक करने के हम लिए? लोग लेके गए रिकॉर्ड को, पुलिस बोला कि हम देखते हैं कुछ करते हैं, उसके बाद से अभी कुछ नहीं बोले। रिकॉर्डिंग आया है, नया रिकॉर्डिंग आया है खाने के नहीं दिया है। रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग थोड़ा रिकॉर्डिंग सुनाइएगा क्या है।
बोलिए। देखिए रिकॉर्डिंग आया था इनके शौहर के तरफ से। हाँ कौन 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 है? क्या नाम है? कहाँ पर लगाया है? बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलिए। ये आपके शौहर का आवाज लग रहा है? हाँ? जी मेरे शौहर का आवाज है। देखिए ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये ऑडियो को सुनने के बाद यही पता चल रहा है कि ये बोल नहीं पा रहे हैं, इनको मारा पीटा गया है या फिर कोई नशा के गोली इंजेक्शन दे दिया गया होगा। जैसे कि ये महिला बता रही है कि आवाज मेरे शौहर का ही है, और ऑडियो में जो आप सुने वो ऑडियो से उनको आवाज एकदम नहीं निकल रहा है, एकदम बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या कुछ बोल रहे थे? देखिए उनको नशा के गोली दे दिया है ना, तो नशे के सुई दे दिया है, ठीक है। और उनके कहीं एक रूम में मतलब कि छोड़ दिया गया है बंद करके, और उनकी आवाज नहीं आ रहा है, और उन कहीं से फोन मिला होगा तो कर दिए होंगे फोन। फिरौती का कोई मांग? फिरौती का कोई मांग भी कहीं से? क्योंकि देखिए ये रिकॉर्डिंग से यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस बच्चे को रियल में किडनैप करके रखा हुआ है, ठीक ना। तो क्या ये रिकॉर्डिंग सुन के प्रशासन को नहीं जागना चाहिए था? बिल्कुल जागना आप चाहिए। बताइए